ज़मीन से आसमान का नज़ारा खूब होता है। आसमान पर अटकेलियाँ करते, शरारत करते और आवारागर्दी करते बादल सभी को भा जाते हैं। और मुझे भी बादल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यकीनन आपके दिल में भी बादलों को छू लेने की ख्वाहिश है और हमारे दिल में भी है। आज हमने सोचा क्यों ना बादलों को छू लिया जाए, और बादलों को छूने के लिए हमने वादी चुंदा का इंतखाब किया। इस वक्त जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, इसे स्कर्दू व्यू पॉइंट चुंदा कहा जाता है। यहाँ से पूरे शहर स्कर्दू का नज़ारा एक साथ किया जा सकता है। अगर हमारे दोस्त साथी कैमरामैन नजमुल हसन सैयद आपको दिखा सकें तो ये मेरा प्यारा शहर स्कर्दू है, और साथ साथ सदियों से बहता शेर दरिया दरियाए सिंध भी अपनी आबोताब के साथ बह रहा है। इस वक्त वादी चुंदा में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर कबल, इस शूट से कबल, यहाँ पर हम बादलों के हिसार में गिरे हुए थे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हद निगाह 0 किलोमीटर तक रह गई थी। लेकिन अब बादल काफ़ी हद तक छट चुके हैं और हमने यहाँ से बराह रास्त स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी देखा। और स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो पीआईए की परवाज़ है उसके उड़ने का हमने इंतज़ार किया, और परवाज़ रनवे पर उतरी। लेकिन उसके बाद ख़राब मौसम के बाइस परवाज़ भी आज मनसूख हो चुकी है। हम चाह रहे थे कि यहाँ पर शहर के मुकाबले में काफ़ी ठंड है, और रहे होंगे कि हमने गर्म कपड़े ज़ेब तन किए हुए हैं, और सर्दी और ठंडक का एहसास जो है वो हमें सर्दियों की याद दिला रहा है। साथ साथ बादल बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगर नजमुल हसन आपको दिखा सके, चारों अतराफ बादलों का हिसार है, और जो सयाहों की वादी है चुंदा पूरी तरह से बादलों के हिसार में इस वक्त गिरी हुई है। सब्ज़े की पहाड़ भी आपको दिख रही है, और साथ साथ पहाड़ों का तवाफ़ करते और सब्ज़े का तवाफ़ करते बादलों को भी आप देख सकते हैं। दिल करता है यहीं के होकर रह जाएं, यहीं पर बसेरा कर लें और इन बादलों से गुफ्तगू कर लें। यकीनन बादलों से गुफ्तगू करने का मुहावरा आपने सुन रखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन है। अगर आप बादलों से हम कलाम होना चाहते हैं, बादलों की ठंडक को अपने दिल में महसूस करना चाहते हैं, तो आपको वादी चुंदा का रुख करना पड़ेगा। हम 3-4 दोस्त यहाँ पर आए थे, अनप्लेन आए थे। चूँकि शहर स्कर्दू से हम वादी चुंदा का नज़ारा देख रहे थे, और हमें स्कर्दू से नज़र आ रहा था कि चुंदा पूरी तरह से आज बादलों के हिसार में घिरा हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आज बादल देख लें, करीब से देख लें, बादलों को छू लें और बादलों से कुछ गुफ्तगू कर लें। तो हमारे साथ जो शरीक सफ़र थे, आसिफ अशूर साहब हमारे साथ हैं। व्लॉगर हैं, टिकटॉकर हैं, और इस तरह के मनाजिर को कैप्चर करने में महारत रखते हैं, और जहाँ कहीं इस तरह का कोई मंज़र हो तो वहाँ पर दीवानावार पहुँच जाते हैं। आज मौसम स्कर्दू का गुज़िश्ता 3 दिन से स्कर्दू में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस पॉइंट के मुताल्लिक़ बताइएगा आप, और जो हमारे इमरान सफ़रनामा है वो यहाँ पर आते रहते हैं, तो इस जगह पर आने की बुनियादी वजह आप लोगों की क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। फ़र्स्ट टाइम हम आए थे विंटर्स में, तकरीबन आज से कोई 4 साल पहले। तब इधर इस जगह पे कोई 4 फीट स्नो पड़ी हुई थी। साथ आज हम सफ़र थे आसिफ अशूर और इमरान सफ़रनामा, मुंतज़िर मेहदी और नजमुल हसन सैयद। अच्छा इमरान, इस पॉइंट की क्या ही बात है, हम तो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ से स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा भी खूब है, सिटी का नज़ारा क्या खूब है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौसम कुछ और था, अभी मौसम तब्दील हो चुका है। इस पॉइंट पर अमूमन आप और आसिफ को हमने देखा है, क्या ख़ास बात है इस पॉइंट की? इस पॉइंट की ख़ास बात यह है, एक तो ये बादलों से लिपटा रहता है ये पॉइंट। दूसरा ये है कि इधर से स्कर्दू का जो व्यू है बेहतरीन व्यू है, आपने दिखाया है इससे पहले वीडियो में ना, तो बहुत बेहतरीन व्यू है। दूसरा ये कि रनवे, हाँ। जहाज़ लैंड करते हुए वीडियो हमें मिलती है, जहाज़ टेक ऑफ करते हुए वीडियो मिलती है, तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है इधर से, बेहद खूबसूरत। हम आए थे 4 साल पहले स्नो में, 4 फीट बर्फ़ थी, इतनी बर्फ़ थी। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम था हमारा। करीबन चुंदा वैली से हम निकले हैं, कोई हमें 2 घंटे लगे। अभी तो हमें करीबन 45 मिनट लगे ना, तो हमें तब लगे थे 4 घंटे, 2.5 से 3 घंटे ना। तो बड़ा एंजॉय किया। विंटर का एक अलग आपको पता है मंजर होता है, अभी अभी का अलग है, बिल्कुल। बिल्कुल अलग है जो हर है ना। मंजर की अपनी अभी एक हमने खूबसूरती है। देखा, अभी हम इस व्यू के लिए आपको पता है कितना वेट किया, कोई आधा घंटा 45 मिनट हमने वेट किया कि यार बादल जो है ना हट जाएं तो हम अपना स्कर्दू का व्यू दिखा सकें। तो सही बहुत बात है। शुक्रिया। सही। बहुत शुक्रिया इमरान सफ़रनामा, और इमरान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए। टिकटॉक्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, और यहाँ पर इस इलाके के, इस मुकाम के वेदर के हवाले से आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पल पल मौसम बदलता है। कभी बूंदाबांदी होती है, कभी धूप और बादलों की अटकेलियाँ होती है, और कभी बादल जो है
اس پہاڑ کا طواف کرنے کے لیے بالکل قریب آتے ہیں اور آپ بادلوں کی موومنٹ کا اندازہ اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی چندہ اس طرف ہے میرے بائیں جانب، اگر نجم الحسن سید آپ کو دکھا سکیں، یہ وادی چندہ ہے اور وادی چندہ کا نظارہ بھی یہاں سے بہت خوب ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وادی چندہ، وادی تندل، وادی تنجس، یہ تمام وادیاں جو ہیں اس وقت بادلوں میں گھری ہوئی ہیں اور بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر آپ اس پوائنٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لگ بھگ آدھے گھنٹے کی ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے۔ جو اچھے ٹریکرز ہیں وہ آدھے گھنٹے بعد یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جو میری طرح کے نارمل ٹریکرز ہیں یا جو کبھی کبھار ٹریکنگ کرتے ہیں ان کے لیے میکسیمم 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن آج ہم آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ منتظر مہدی صاحب بھی تھے، ہمارے چھوٹے دوست بھی ہیں اور ہمارے بیٹے بھی ہیں، ہمارے بڑے فرزند ارجمن ہیں۔ تو جناب منتظر صاحب، آپ کتنے ٹائم میں یہاں پہنچے؟ میں یہاں آدھے گھنٹے میں، اور مجھے بہت مزہ آیا یہاں آنے میں۔ صحیح۔ چلنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا آپ کو، چونکہ کافی چلنا پڑتا ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا؟ نہیں آیا۔ تو یہاں آ کر کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی، کون کون سے علاقے آپ کو نظر آئے؟ یہاں بادل دکھے، ویو آیا اسکردو کا پورا۔ صحیح صحیح۔ سردی تو نہیں لگی آپ کو؟ نہیں۔ صحیح۔ تو یہاں آنے والوں کو کوئی میسج دیں گے، ان کو یہاں آنا چاہیے؟ یس، بہت اچھا ویو آتا ہے یہاں۔ صحیح۔ ایئرپورٹ کا ویو کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ جہاز دیکھا آپ نے؟ ہاں۔ آج ٹیک آف ہوا جہاز، فلائٹ ہوئی؟ نہیں، وجہ کیا تھی؟ آج موسم خراب تھا اسی لیے۔ صحیح۔ آج موسم خراب تھا اس لیے ہم فلائٹ کو ٹیک آف ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکے، اور منتظر کو بھی اس بات کا دکھ ہے۔ منتظر میرے بڑے بیٹے ہیں اور ہمارے ساتھ اب کبھی کبھار ٹریکنگ کرتے ہیں اور ٹریکنگ کے شوقین ہیں۔ بچے یہاں تک آ سکتے ہیں، 6 سال کے بچے یہاں تک آ سکتے ہیں، تو آپ بھی آسانی کے ساتھ یہاں پر آ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اگر زوم کر کے ہمارے دوست نجم الحسن سید آپ کو دکھا سکیں، وہاں پر آپ نے اپنی گاڑی روکنی ہے۔ جو ہی آپ وادی چندہ میں چڑھائیاں ختم کر کے وادی چندہ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک راستہ اس طرف بائیں جانب پڑتا ہے، اور جو نسبتاً کچا راستہ ہے، اسی راستے سے ہو کر آپ نے آگے آنا ہے، اور آگے کچھ گراؤنڈز بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور اس سطح مرتفع کی اگر ہم بات کریں تو یہ سطح مرتفع بھی لش گرین ہے، بالکل دیوسائی والی فیلنگ یہاں پر آ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ دیوسائی میں ہیں، اور اطراف میں جھاڑیاں بھی ہیں، اور خوشبو یہاں پر بڑی مسحور کن ہے۔ اور اب دوبارہ سے ہم اسی پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے پہلے آغاز کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں نے پہلے اس طرح کہا کہ موسم یہاں پر پل پل بدلتا ہے، عمران نے بھی کہا کہ یہاں پر کافی انتظار کرنا پڑتا ہے، ہر منظر کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرف نجم الحسن سید آپ کو دکھا سکیں تو وہ تمام ایریا جو پہلے آپ کو اسکردو دکھائی دے رہا تھا، پورے اسکردو کا آپ یہاں سے نظارہ کر رہے تھے، اب دوبارہ سے وہ بادلوں کے حصار میں گر چکا ہے، اور اب یہاں سے حد نگاہ جو ہے بالکل صفر ہو گئی ہے، اور ہم بادلوں کے بالکل بیچ میں ہیں۔ میں بادلوں کو ہاتھ لگا کے چھو بھی سکتا ہوں، بالکل میرے قریب ہیں، اور اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں نجم الحسن سید آپ کو دکھا سکیں تو بادل کتنی تیزی سے آپ کو سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ نیا پکنک پوائنٹ ہے اب اسکردو میں۔ ٹورزم جو ہے بہت زیادہ بوسٹ کر چکا ہے، سیاح جو ہے دیوانہ وار اسکردو کا رخ کرنے لگے ہیں، اور اسکردو ہر کسی نے ایک بار لازمی طور پر آنا ہے، لیکن اسکردو میں نئے پکنک پوائنٹس کی تلاش جو ہے، جس طرح ہمارے دوست جو ہمارے گلگت بلتستان فوٹوگرافر ایسوسیشن کے جو دوست احباب ہیں، جو ولاگرز ہیں، جو ٹک ٹاکرز ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیا پکنک پوائنٹ دوستوں کے لیے متعارف کرایا جائے۔ تو ایک نیا پکنک پوائنٹ ہے، یہاں پر لازمی آئیے۔ آج ہم نے ایک غلطی کر دی، ہم اپنے ساتھ فوڈ آئٹم لے کر نہیں آئے، اپنے ساتھ پانی لے کر نہیں آئے، تو ہمیں کافی حد تک یہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ جب کبھی آئیں تو اپنے ساتھ فوڈ آئٹم لازمی طور پر لے کر آئیں، پانی لازمی طور پر لے کر آئیں، اور یہاں پر اگر آپ چائے بھی لے کر آ سکیں تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات آپ تمام دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر آئیں تو اپنے ساتھ جو کچرا آپ لے کر آتے ہیں وہ کچرا یہاں پر ڈسپوز نہ کریں، اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ اس علاقے کی پروٹیکشن ہو سکے، اس علاقے کا جو قدرتی حسن ہے یہ محفوظ رہ سکے۔ یہاں سے نظارہ بڑا مسحور کن ہے، اور یقین کریں یہاں سے واپس جانے کا دل نہیں کر رہا۔ موسم بھی بہت زیادہ دل فریب ہو چکا ہے، تھوڑی دیر پہلے بارش تھم چکی تھی، اور بادلوں کا جو سایہ ہے وہ پوری طرح سے چھٹ چکا تھا۔ بالکل اسی پوائنٹ سے نجم میرے ساتھ ساتھ آئیں گے، اسی پوائنٹ سے ہم پورے اسکردو کو ایک نظر میں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب پورا شہر اسکردو جو ہے وہ بادلوں میں ڈک چکا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں بادلوں کے سمندر میں اس وقت تیر رہا ہوں۔ بڑی عجیب فیلنگ ہے۔ منتظر صاحب یہیں بیٹھے رہیے گا، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں بادلوں کے سمندر میں، نجم الحسن سید بادلوں کے سمندر میں تیر رہا ہوں، اور بادلوں کے ٹھنڈک کو میں
महसूस कर रहा हूँ। यकीन करें ऐसा नज़ारा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इतनी चीज़ों का एक साथ नज़ारा, दरिया का नज़ारा, सब्ज़े का नज़ारा, पहाड़ों का नज़ारा, बादलों का नज़ारा, और बादल इतने करीब कहीं पर भी नहीं आते जनाब। और कुछ मुकामात पे इस तरह की फीलिंग आपको आती है, लाइक देवसाई में आती है और बाबूसर टॉप में भी इस तरह की फीलिंग आपको आती है, लेकिन यहाँ की फीलिंग इज़ समथिंग डिफरेंट जनाब। यहाँ पर व्यू की क्या ही बात है। अब आप देख सकते हैं मैं फिर बादलों में ढक चुका हूँ, और अगर आप दिखा सकें जिस पॉइंट पे हम पहले मौजूद थे नजमुल हसन सैयद, वहाँ इमरान और आसिफ अशूर और मुंतज़िर मेहदी बैठे हुए हैं, वो पॉइंट भी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता बादलों से ढकता जा रहा है। तो क्या ही बात है जनाब इस मुकाम की। और अमूमन मैं एक जुमला कहता हूँ, जब आप कभी सफ़र में ज़हमतें बर्दाश्त करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, चलते हैं, और उसके बाद किसी ऐसे पॉइंट पर पहुँचते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने जो ज़हमतें बर्दाश्त की थी, मैंने जो सोबतें बर्दाश्त की थी, वो सारी वसूल हो गई। तो मैं आज ये कहने में हक़ बजारिब हूँ कि स्कर्दू से बारिश में चुंदा का जो सफ़र हमने किया था, और हमने अपने साथ मोटर बाइक उठाई, मोटर बाइक में हम पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन यहाँ आकर हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। हमें इस बात पर इत्मीनान है और सुकून है कि हमने अपनी ज़हमतें वसूल कर ली है। और इस बार आप देख सकते हैं, अगर थोड़ी-सी विज़िबिलिटी है कैमरे में, तो दोबारा से स्कर्दू शहर, एयरपोर्ट और दीगर मुकामात मुझे नज़र आने लगे हैं। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने इस व्लॉग को देखा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, और इस पॉइंट पर एक बार लाज़मी तौर पर आइएगा। यकीन करें आपकी सारी ज़हमतें वसूल हो जाएँगी, और आप इस मुकाम की खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आँखों में कैद रखना चाहेंगे, और इस इलाके को अपनी यादों की डायरी में किसी खूबसूरत सफ़े पर तहरीर करके रखेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और प्रोड्यूसर नजमुल हसन सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।